साथियों, आज मैं आपके मैथ के चैप्टर अनुपात और समानुपात से शुरुआत कर रहा हूँ। प्रतियोगिता परीक्षा में जो चैप्टर आते हैं उसमें से सबसे इजी और सबसे अच्छा टॉपिक अनुपात और समानुपात है। रेशियो इससे ही जुड़े हुए अन्य टॉपिक है। जब ये एक टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाता है आपको, तो हर किसी टॉपिक से आप रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अनुपात और समानुपात सबसे पहले हम बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक इसका क्या होता है, हम इसका अर्थ कंसेप्ट के अनुसार इसका अर्थ क्या होना चाहिए कि अनुपात का अर्थ यह होता है कि भाई किसी भी संख्या के को दो या दो से अधिक किसी भी संख्या को दो या दो से अधिक भागों में बांटना अनुपात कहलाता है। क्या कहा मैंने ये बात कही भाई किसी भी संख्या को दो से अधिक भागों में बांटना क्या अनुपात है। अब कोई भी संख्या को जरूरी नहीं, कोई मैंने मान लिया कि x संख्या को दो भाग में हम या दो से अधिक भाग में बांटते हैं तो वो उसका अनुपात कहलाता है। और इसी अनुपात के बाद में एक शब्द है यह कि समानुपात क्या है, कि यानी समानुपात का मतलब कि वो रेशियो है, जो अनुपात है वो एक समान इक्वल होना चाहिए, इसलिए उसका नाम हम समानुपात यानी सम यानी इक्वल समान। अब हम अनुपात का चिन्ह क्या होता है, यह होता है चिन्ह जैसे 2:3। इस अनुपात को 2:3 को इस प्रकार लिख सकते हैं हम। अब क्या होता है कि भाई यह अनुपात और किसी प्रकार का अन्य भी रूप हो सकता है, जैसे भिन्न के रूप में हम देखते हैं। भिन्न के रूप में हम देखते हैं कि यह भी एक प्रकार का अनुपात है। अब इस अनुपात को इस रूप में यह एक प्रकार का सरल अनुपात कहलाता है। क्या है सरल अनुपात? सरल अनुपात इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या यह सरल अनुपात कहलाता है? यह सरल अनुपात नहीं होता है, इसको इस रूप में लाना ही सरल अनुपात कहलाता है। अब सरल अनुपात किस प्रकार लाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका सरल रूप सबसे इजी हम पुरानी मेथड से नहीं करते, हम ऐसे मेथड से करते हैं ताकि कम टाइम पर हम इसका रूप बदल दें। तो इसका सरल अनुपात कुछ नहीं, इसको छिपा दो, पीछे क्या रहा 3 और 4, तो गुणा करो कितना आया 12। अब इसके लिए 3 को छिपा दो, 2 और 4 कितना हुआ 8। अब इसको छिपा दो 2 × 3 कितना हुआ 6, तो इसका ये सरल अनुपात है। इसी प्रकार किसी भी का हम सरल अनुपात इस विधि से ज्ञात करें। अब क्या होता है कई बार ये हो जाता है, अब इसका हमको सरल अनुपात पूछे तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या है 4 है तो 4 नहीं लिखना, यह गलती कर दिया आपने कि यहाँ पर 4 नहीं होगा, क्योंकि ऊपर क्या है अंश है, यहाँ पर 1 था इसलिए हमने सीधा लिख दिया। यहाँ पर 5 अंश है तो हम 4 और 5 से गुणा होता है 20, तो इसका सरल अनुपात 20 आएगा। अब इसको छिपाओ तो क्या है 3, अब ऊपर क्या है अंश 2, तो इसका सरल अनुपात क्या आएगा 6, 3 × 2, तो इसका सरल अनुपात इसको भी हम बदल सकते हैं। क्यों, हमको मालूम है इसका सरल रूप हम यह भी बना सकते। 2 में इसका भाग गया तो 3 आया, 20 में 2 का भाग गया तो 10 आया। इस प्रकार यह एक प्रकार का सरल अनुपात, कुल मिलाकर आपको सरल अनुपात समझ आ गया है।
मैं अब बात करता हूँ आपके आगे कि भाई सरल अनुपात समझ आ गए, तो अब आगे बेसिक क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन यह पर इस प्रकार कहते हैं, यदि इक्वल दिया हुआ हो, यानी जैसे हमको दिया हुआ है 2a अनुपात 3b अनुपात 4c। अब यह इस प्रकार अनुपात दिया हुआ है और हमको a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अब हम यहाँ पर इक्वल है, ये क्या है, इक्वल है, ये इक्वल दिया हुआ है और हमको अनुपात पूछा गया, तो हम किस प्रकार का अनुपात निकाल। तो इसका सबसे बेसिक तरीका है, सबसे इजी तरीका है कि इनको क्या माने, हम एक मान लेते। तो हम मान लिया कि भाई इन सभी को क्या एक के बराबर मान लेते। किसके बराबर, एक के बराबर। तो हम देखते हैं कि एक के बराबर माना तो हमारे पास a का वैल्यू क्या आया, यानी 2a बराबर 1 और a बराबर हमारे वैल्यू आया 1/2। इसी प्रकार b का वैल्यू क्या आया 1/3, c का क्या आया 1/4। अब ये भी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको मालूम हो गया है, तो हम सीधा क्या है इसको a के बराबर मान लिया। तो a का क्या आया 1/2, b का क्या है 1/3, c का क्या है 1/4। इस प्रकार हम अनुपात, अब इसका हम सरल रूप ज्ञात करेंगे। सरल रूप को आपको सिखाया हुआ है, अभी जस्ट हमने किया कि इसको सरल रूप क्या होगा, इसको छिपा दो तो इसका सरल रूप 3 और 4 कितना हुआ 12। इसका सरल रूप क्या होगा 2 और 4 कितना हुआ 8। इसका क्या होगा 6। और इसको भी हम 3 से या 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6, 4 और 3। यह इसका अंतिम सरल रूप। यह क्वेश्चन में आपको ऑप्शन आता है, क्वेश्चन कई बार यह नहीं लिखा होता है, यह लिखा होता है क्योंकि आखिर यह सही हो जाता है। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में अनुपात और समानुपात की जो बेसिक, जो हमको किसी को जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बेसिक मालूम होना चाहिए, हमने आज अनुपात और समानुपात का बेसिक मालूम किया। यानी किसी भी संख्या का डिवाइड किस प्रकार, उसका अनुपात रेशियो किस प्रकार बांटा हुआ है उसको जानना। इस प्रकार हमने जाना। अब आगे हमारे पास कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन हमको ऐसा इस टाइप का मिलता है कि अगला टाइप होती है कि भाई कोई भी अनुपात दिया हुआ है, जैसे a अनुपात b बराबर 3:5 और हमारे पास b अनुपात c बराबर हमको 4:7 दिया हुआ है। अब दो अनुपात दिए हुए और क्वेश्चन क्या पूछेगा हमको a अनुपात b अनुपात c, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको हम बता रहे हैं कि हम सबसे पहले a b c की पूछा है तो a b c हम लिख देंगे। अब पहला अनुपात क्या है a और b, तो इसके नीचे a और b का वैल्यू का लिख देंगे। और दूसरा अनुपात b और c का है तो b और c का लिख देंगे। अब क्या हमारे पास ये और ये स्थान खाली हो जाए, सॉरी आपको दिखाई नहीं देगा। अभी क्या करना है, हमको इस a और b c का अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए a और b और c का अनुपात a और b का दिया हुआ इसके नीचे लिख दिया, b और c का दिया हुआ इसके नीचे लिख दिया। इस प्रकार हमारे पास यह खाली जगह और यह रिक्त स्थान आ जाती है। तो इस प्रकार जब होता है तो इसके पास वाली संख्या को यहाँ पर पुट किया जाता है। जैसे इसके पास क्या है 5 है तो 5 पुट किया, इसके पास क्या है 4 है 4 पुट किया। इस प्रकार तीनों का अनुपात हम 1 सेकंड में ज्ञात करेंगे। कैसे 3 × 4 कितना हुआ 12, 5 × 4 20 और यह 35। अब इसका अनुपात यह होगा, किसका अनुपात a b और c का, तीनों का अनुपात यह इसका उत्तर आएगा। इस प्रकार हम कई प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। किसी भी तरह का हमको अनुपात चाहे 4 डिजिट में दिया हो a b c d, तो भी हम इस प्रकार पास वाली संख्या पुट करेंगे। अब यदि यहाँ पर कोई संख्या लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, यहाँ पर लिखनी हो तो क्या लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखनी हो तो क्या 3 4 और यहाँ पर लिखनी हो तो क्या 3। इस प्रकार जो पास में संख्या है उसको हम पुट कर देंगे। इस प्रकार अनुपात को हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम बंटवारे के अंदर कर लेते हैं। यानी जब हमने अनुपात पढ़ा है, इस अनुपात को किस प्रकार हम आगे नेक्स्ट तरीका में हम करेंगे उसको हम देखते हैं। हमने बोला कि भैया आपने अनुपात देख लिया, तो अनुपात के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो हम बोला कि भाई कुछ रुपए है हमारे पास, उसको हमने ए बी और सी में हमने 1:4, 2:3, 3:5 में बांट दिया। ठीक है, अनुपात में बांट दिए। यदि हमको दिया हुआ है, यदि एक को 2520 रुपये मिला है, मान लिया हमने, कोई भी मान ले, हम क्वेश्चन आपको तरीका बता रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हमको कुल धन कितना है उसको मालूम करना है। यानी ए और बी और सी तीनों को कुल मिलाकर कितना मिला है। यदि ए को 2520 रुपये मिला है, कोई भी धन था, कितना था वो तो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, उस धन को इस अनुपात में बांटा हुआ है, 1:4, 2:3, 3:5, और उस धन का एक का हिस्सा था वो 2520 है। तो हम टोटल को ज्ञात करें। इस स्थिति में क्या है, पहले इसको क्या करेंगे हम, सरल अनुपात। सरल अनुपात का तरीका क्या समझाए आपको कि भाई यह है, इसका सरल अनुपात का तरीका आपको समझाया हुआ है। क्या, इसको छिपाओ, 3 और 5 कितने हुए, 15। इसको छिपाओ, कितने हुए, 20, लेकिन ऊपर क्या है 2, तो 40। इसको छिपाओ, क्या है 4 और 3 कितने, 12, ऊपर कितना है 3, तो 12 × 3 36। यह इसका अनुपात आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि भाई इसका टोटल कितना होगा। टोटल करेंगे हम, टोटल करो, तो टोटल हमारे पास आता है इसका 91। ठीक है, टोटल 91 आ गया। और ए की वैल्यू कितना है हमारे पास, 2520, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 15। तो हम देखेंगे भाई 2520 किसके बराबर है, ए के बराबर है, और हमको क्या है, टोटल ज्ञात करनी है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगी। इसका आंसर आएगा वो क्या है, टोटल धन आ जाएगा। हमारे पास कुल धन कितना है वो आ जाएगा। किस का, एक बार दोबारा देखिए, कोई भी कितनी भी यहाँ पर ABC का मतलब कोई किसी की नाम भी आ सकता है, को कुछ भी आ सकता है कि भाई इतना धन था, इस प्रकार बांटा गया, ए को ये प्राप्त हुआ। कोई ज़रूरी नहीं ए को ही बोले, बी को बोल सकता है, सी को बोल सकता है। तो हम पहले तो इसका सरल अनुपात ज्ञात करेंगे ताकि हम इसका टोटल कर सकें। ये टोटल हुआ। अब हमारे पास, हमने बोला कि ए को कितना प्राप्त हुआ, 2520, लेकिन हमारे पास ये कितना है, 15, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब टोटल पूछा, जो पूछा गया है उसको गुणा मल्टीप्लाई करते हैं और जो दिया हुआ है उसको डिवाइड करते हैं। यह ध्यान रखना, जो पूछा गया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो दिया हुआ है उसको भाग दिया जाता है, डिवाइड करते हैं। इस प्रकार उत्तर। अब कई बार अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या टोटल दिया हुआ है, ए का पूछा गया हुआ है, तो इस प्रकार टोटल जो है उसके नीचे आएगा और जो पूछा गया है वो यहाँ पर। इस प्रकार हम बेसिक अनुपात के बारे में ये वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और भी क्वेश्चन बताएंगे अनुपात के रिलेटेड। इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ते रहे। आज मेरा पहला वीडियो था। मैं वादा करता हूँ आपको कि मैं टोटल मैथ इजी तरीके से, प्रतियोगिता में टोटल कंप्यूटेशन क्वेश्चन के इजी तरीके आपके सामने लाऊंगा। जय।